पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि ईश्वर ने मनुष्यों की इंद्रियां बाहर खोल दी हैं और बाहर देखता है, बाहर सुनता है, बाहर की ओर ही बोलता है। जो व्यक्ति विवेकहीन है वो बाहरी विषयों में विषयासक्त रहता है और कभी भी अपनी आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा की ओर ध्यान नहीं करता है। कोई ज्ञानी पुरुष ही आंख बंद करके मन से ध्यान करके आत्मा के विषय में आत्मचिंतन करते हैं और ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। फिर यमराज ने नचिकेता से आगे कहा कि ये आत्मा ही है जिससे मनुष्य सब पदार्थों को इस संसार में जानता है। इस पर ये श्लोक है कि एन रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शम च मैथुनान एतनेव बीजानीत किमत्र प्रशस्यते एतद्वैतत्। ये आत्मा ही है जिसके द्वारा मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा मैथुन को जानता है और ये भी जानता है कि ये सब पदार्थ क्षणभंगुर है, अनित्य है। ईश्वर ही आत्मा ही नित्य है। फिर यमराज नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि यतोश्चेदेति सूर्यास्तम यत्र चागच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास्तु नान्तेति कस्य एतद्वैतत्। कि ईश्वर के प्रताप से भगवान आदित्य जहां से उदय होते हैं और जिस रास्ते से जाते हैं और जहां अस्त होते हैं, सभी देवता उनको नमन करते हैं, उनको समर्पित होते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ नियम अटल है। इस बात को दर्शाते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि परमेश्वर ही वो है कि जिसके बनाए हुए नियम अटल हैं। फिर आगे कहते हैं कि यदन्वी तदमूत्र यदमूत्र तदन्वी मृत्यु सा मृत्यु आपने थी या एवं नान्यो पश्यति। कि जो परमेश्वर इस लोक में दिखाई देता है, जिसकी सृष्टि इस लोक में दिखाई देती है और जो यहाँ पर चेतनता प्रदान कर रहा है, वही ईश्वर परलोक में भी है और जो ईश्वर परलोक में है वही इस संसार में भी है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी अन्य को मानता है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। फिर आगे कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भविष्यति ततो नवजिक्षते एतद्वैतत्। वो जो परमात्मा है वो मनुष्य के हृदय में मध्य में विराजमान है और वही भूत भविष्य को निर्धारित करने वाला है, भूत भविष्य का जानने वाला है। जो व्यक्ति उसको जान लेता है वो संशय रहित हो जाता है। नचिकेता, इसी परमेश्वर के विषय में तुमने जानने की इच्छा की थी, वो यही है। नचिकेता ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यमराज द्वारा दिए गए तमाम पदार्थों को, भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया, क्योंकि नचिकेता जानता था कि ज्ञान ही इस संसार में सब कुछ है। और इसके विषय में गीता में कहा भी है कि यदि तत्व ज्ञान सीखना चाहते हो तो विद्वान पुरुषों के पास जाकर उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षान्ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि ज्ञान तुम्हें अर्जित करना है अर्जुन, तो तुम विद्वानों के पास जाओ, तत्वदर्शियों के पास जाओ, उनको साष्टांग दंडवत करो, उनकी सेवा करो
और उनसे कपट रहित होकर प्रश्न पूछो, वो तुम्हें तत्व ज्ञान की बात बताएंगे। फिर कहते हैं कि न ही ज्ञान सत्सम पवित्र में विद्यते। अर्जुन, इस दुनिया में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो जैसे आग की चिंगारी ईंधन को चाहे कितना ही हो भस्म कर देती है, उसी तरीके से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर चाहे कितने ही पाप हो, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, उसके सब पाप धुल जाते हैं। यही कहने की बात है। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले बार उस पर वार्ता पर प्रस्तुत करेंगे। अभी ये वार्ता जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।